नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन में शुरुआत करेंगे दंतेवाड़ा से, जहां महिला से दुष्कर्म एवं हत्या के प्रयास मामले में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपियों को 8 दिवस के भीतर किया गया गिरफ्तार। और साथ ही बात होगी शिवपुरी की, जहां मंत्री ने टॉयलेट साफ किया, स्वास्थ्य अधिकारी को माला पहनाई। वहीं शिवपुरी में गंदगी देख भड़के प्रद्युम्न सिंह तोमर। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में फरार आरोपी को तमिलनाडु से पता तलाश कर गिरफ्तार कर भेजा गया जेल। पुलिस अधीक्षक गौरव राय द्वारा थाना किरंदुल क्षेत्र में घटित महिला संबंधी अपराधों को गंभीरता से लेते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उदित पुष्कर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आर.के. बर्मन के मार्गदर्शन एवं एसडीओपी किरंदुल कपिल चंद्रा के पर्यवेक्षण में प्रकरण के आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार करके निर्देश प्राप्त होने पर थाना प्रभारी किरंदुल निरीक्षक संजय यादव के नेतृत्व में टीम द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार कर मानी के समक्ष पेश कर मानी न्यायालय के आदेश पर जेल भेजा गया। थाना किरंदुल निरीक्षक संजय कुमार यादव, एसआई लीलाराम गंगनेर, सोनी अनीता चौधरी, आरक्षक सोनाराम ताती, धनंजय गंजीर, जोगा कुंजाम, महिला आरक्षक सुरेखा सलाम, सोनिया नेताम, थाना कोतवाली से एसआई राजेश बघेल आदि की अहम भूमिका रही। दंतेवाड़ा से सी न्यूज संवाददाता AR कर्मा की रिपोर्ट। इंदरगढ़ में पुलिस अधीक्षक दतिया सूरज कुमार वर्मा के निर्देशन में एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार शिवहरे व एसडीओपी सेवड़ा अजय चांदना के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी थरेट एवं पुलिस स्टाफ द्वारा दलबल के साथ कंजर डेरा चीना बम्मा पर दबिश दी गई। थरेट थाना प्रभारी एवं पुलिस स्टाफ के द्वारा दिनांक 19 अगस्त 2025 को पुलिस स्टाफ ने कंजर डेरा चीना बम्बा पर दबिश दी। दबिश के दौरान 1000 लीटर गुड़लहान कीमत लगभग 1 लाख रुपए का नष्ट किया गया एवं 2 प्लास्टिक के कैनों में कुल 45 लीटर देशी हाथ भट्टी की बनी कच्ची शराब कीमत 4500 रुपए जब्त कर पृथक 2 अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिए गए। थाना प्रभारी थरेट उप निरीक्षक अरविंद्र सिंह भदौरिया मौजूद रहे। इंदरगढ़ से सी न्यूज संवाददाता पंकज बुधौलिया की रिपोर्ट। इंदौर के MY अस्पताल परिसर में स्थित सहारा वार्ड ने आज अपना 9वां स्थापना दिवस उत्सव और गरिमा के साथ मनाया। ये वार्ड न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि पूरे देश में अपनी तरह की एक अनूठी पहल है, जहां लावारिस और असहाय मरीजों को निःशुल्क इलाज, देखभाल और जीवन की नई शुरुआत मिलती है। साल 2016 में शुरू हुआ सहारा वार्ड आज तक 5000 से अधिक मरीजों की देखभाल और पुनर्वास का साक्षी बन चुका है, जहां लाए गए असहाय, सड़क पर मिले, मानसिक रूप से अस्थिर या बीमार मरीजों को न केवल चिकित्सा मिलती है बल्कि उन्हें प्यार, सम्मान और घर जैसा वातावरण भी दिया जाता है। इस अवसर पर अध्यक्ष अशोक यादव, HOD JK वर्मा, CMO शर्मा, नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट मार्गरेट मैम, असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट दयाल मैम सहित सहारा वार्ड के इंचार्ज सीमा सिंह, शिल्पा गिल, सुप्रिया सिस्टर, प्रियंका सिस्टर, प्रतीक, विनीत और लक्ष्मी नारायण भाई उपस्थित रहे। कार्यक्रम में सहयोगी NGO और सेवाभावी संस्थाओं को भी सम्मानित किया गया। सहारा वार्ड ने 9 वर्षों में ये साबित कर दिया कि इंसानियत अब भी जिंदा है। ये उन आवाज़ों का सहारा है जिन्हें अक्सर समाज अनसुना कर देता है। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता अंकित खरे की रिपोर्ट। शिवपुरी में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर जिला अस्पताल के टॉयलेट में गंदगी और बदबू से नाराज हो गए। उन्होंने अपने हाथों से टॉयलेट साफ किया। इसके बाद जब वे लोहारपुरा के पुलिया से गुजर रहे थे तो यहां कचरे के ढेर को देखकर गाड़ी रुकवाई, फावड़ा उठाकर सफाई करने में जुट गए। स्थानीय लोगों ने शहर में सफाई को लेकर मंत्री तोमर से शिकायत की। इसके बाद तोमर ने मौके पर नगर पालिका के स्वास्थ्य अधिकारी योगेश शर्मा को माला पहनाई और फिर कहा कि आज तुम्हें माला पहनाई है, कल सम्मान के साथ विदा कर दूंगा, मेरी बात को गंभीरता से लेना। मंत्री ने सफाई मशीन बुलवाने के निर्देश दिए और मौके से निकल गए। शिकायतों के बाद मंत्री ने निरीक्षण हाल में ही जिला अस्पताल के गेट पर आदिवासी महिला की डिलीवरी और इलाज में लापरवाही की शिकायतें सामने आई थी। अस्पताल प्रबंधन ने मीडिया के आने पर रोक लगा दी थी। इन्हीं शिकायतों के बाद प्रभारी मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर बुधवार को जिला अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे हुए थे। मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने सिविल सर्जन डॉक्टर BL यादव को व्यवस्थाओं में सुधार करने के सख्त निर्देश दिए हैं। हालांकि उन्होंने ये भी माना कि पिछली बार के मुकाबले व्यवस्था कुछ बेहतर है। तो देखिए, पहले से सफाई व्यवस्था पहले से बेहतर है, आप लोग भी महसूस कर रहे होंगे। जो कमियां थी उनको ठीक करने का निर्देश दिया है हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी और इस क्षेत्र के सम्मानीय जो सांसद हैं, जो भारत सरकार के मंत्री हैं, श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। बड़ी साफ मंशा है कि स्वास्थ्य, शिक्षा अच्छे हों, स्वच्छता पे ध्यान हो और उस काम को करने के लिए समय समय पर ये सेवा प्रबंधन निकलता है। और
इसमें और तेजी लाई जाएगी और शिवपुरी शहर की तस्वीर जो बदलने का काम है उसमें और तेजी आए, ये काम हम सब करें। मंत्री जी, आपने कहा सफाई व्यवस्था दुरुस्त हुई है, लेकिन जब भी आप आते हैं आपको खुद को अपने हाथ से सफाई करनी पड़ती है। देखिए, ऐसा आज भी दिक्कत क्या, तो सफाई व्यवस्था दुरुस्त कैसे माने? आप सुन तो दोस्त, आप भी पहले की साक्षी हो। बात को जहाँ सुधार हुआ है उसको जितना पूर्णता, इसीलिए तो मैं आया हूँ, इस कमी को दूर किया करूँगा। निर्देश दिए हैं, अगली बार अगर मिलेगी तो उसमें कार्रवाई की जाएगी। सर, अपने हाथ से भी आपने भी सफाई निश्चित रूप से सफाई किया, उनको बताया है ऐसे सफाई करो। पिछले दौरे में जब आप आए थे तो आपने शहर के नालों का और चौराहों का विजिट किया था। नाले के दौरान जब आप अस्पताल चौराहे के नाले पर पहुंचे थे, खासकर जो बाईपास वाला नाला है, तो आपने खुद निकलवा के उसकी सफाई भी की थी। और वही स्थिति आज यहाँ फिर बनी है कि आपने पानी की पीक को भी साफ किया, आपने अपने बीच की गंदगी को भी साफ किया। ये सबक कब जनप्रतिनिधियों का अधिकारी सीखेंगे ताकि व्यवस्थाओं में? देखो, ये व्यवस्था तो दुरुस्त होगी, हमारी सरकार की मंशा है और मैं अगले दौर में आऊंगा, फिर आपके साथ यही बात करूंगा और जो दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई। मंत्री जी, आपने भी पारदर्शिता की बात करी। पारदर्शिता के लिए यहाँ पर मेरे हिसाब से मीडिया को चौथा स्तंभ और तीसरी आंख माना जाता है, उस पर भी यहाँ पर बैन लगाने की कोशिश सिविल सर्जन द्वारा लगातार की जाती है, कभी कलेक्टर के आदेश के नाम पर, कभी खुद के आदेश के नाम पर। क्या ये पब्लिक प्लेस पर मीडिया बैन रहेगी? ये नहीं, ये मीडिया को कुछ आईसीयू वगैरह में उसमें हाँ, कुछ जगह से वहाँ मीडिया नहीं जाता, वहाँ मीडिया नहीं जाता। बाकी जगह पे कोई रुकावट नहीं है, रुकावट आएगी। सर, नॉर्मल जगह पे भी रोक दिया जाता है मीडिया को। 2-4 दिन पहले रोका गया था सर, मैं बात। अच्छा, एक यहाँ शिवपुरी में नगर पालिका वाला अध्यक्ष वाला मामला है, काफी गरमाया हुआ है। पार्षद कुछ बाहर उनके साथ चले गए हैं, कुछ अपनी लॉबी मिली है, कुछ इस वजह से संकल्पबद्ध है कि वो बगीचा सरकार पर संकल्प लिया। ऐसे में शहर के हालात बहुत गंदे हैं। कल वार्ड 2, 20, 9, 18, 17, 22 में 8 हैं, ऐसे मैं 2, 3, 4 भूल रहा हूँ। इन सब वार्डों में जो पानी का सप्लाई हुआ वो इतना मटमैला था कि आज की भास्कर की खबर में आपको भेजूंगा तो आप पाएंगे कि बिल्कुल गंदा पानी सप्लाई। मैं अभी ऐसे में सर, जब 200 करोड़ इस शहर में खर्च हो चुकी है केवल पानी की व्यवस्था के नाम पे, वहाँ मटमैला पानी पिए। और ये लगातार पिछले कई दिनों से आ रहा है इस तरह का पानी। मेरा आपसे कहना है, आप संज्ञान में अभी लाए हैं, सवेरे का मेरा प्रोग्राम उन क्षेत्रों में जाने का है जी, मैं जा रहा हूँ और जो कमी होगी उसको दुरुस्त किया जाएगा। इसके लिए जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नगर पालिका पर क्या स्टेप लेंगे? नगर पालिका, देखिए, नगर पालिका एक चुनी हुई सरकार है, चुनी हुई परिषद है। वहाँ के लोकतंत्र के उस मंदिर में जो पार्षद लोग बैठ करके जो निर्णय करते हैं और पार्टी की जो मंशा होगी उसके हिसाब से काम होगा। अच्छा मंत्री जी, आपने यहाँ पे भी है ना कुछ सुधार के निर्देश दिए, क्या चीज़ें आपको कमी नजर आई जिला अस्पताल में जिनमें सुधार? देखिए, जैसे मैंने कहा है, स्वच्छता के लिए हमारे लोगों के पर्चे में और तेजी आए और अगली दफ़े जो स्टाफ, जो डॉक्टर्स की कमी है उनकी पूर्ति के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा करके, माननीय जो उप मुख्यमंत्री स्वास्थ्य का काम देख रहे हैं राजीव शुक्ला जी, उनसे मिल करके उन कमियों को भी दूर करने की बात करें। अच्छा, एक नई शुरुआत हॉस्पिटल में हुई है, गंदगी और ये सब चीज़ें अलग है। एक अच्छी शुरुआत यहाँ ये शुरू हुई है कि यहाँ कोर्सेज शुरू हुए हैं और यहाँ पे डिप्लोमा कोर्सेज के माध्यम से नई प्रशिक्षण उनको दिए जाएंगे। लेकिन इसके लिए क्या संसाधन भी जुटाए जा रहे हैं और व्यवस्थाओं में सुधार होगा। लोग ट्रेंड होंगे, वो भी स्टाफ में कुछ सहयोग करेंगे और ट्रेंड होकर के और दूसरे लोगों को व्यवस्था और मजबूत होगी। इसके लिए ट्रेनिंग कैंप और ये सारे आयोजित किए जा रहे हैं। शिवपुरी से सीनियर संवाददाता ऋषि गोस्वामी की रिपोर्ट। सिंगरौली जिले के विंध्यनगर थाना क्षेत्र में पत्नी की हत्या कर साक्ष्य मिटाने का सनसनीखेज मामला सामने आया। आरोपी पति ने 15 अगस्त की रात पानी देने की बात पर विवाद के बाद पत्नी की किचन में सिर पटक कर हत्या की और मां की मदद से शव को प्रयागराज ले जाकर इलेक्ट्रिक शवदाह गृह में जलाकर गंगा में राख बहा दी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। पति को पुलिस रिमांड पर लिया गया जबकि मां को जेल भेजा गया है। यहाँ पे हमारा अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, हम ज्ञापन दूंगा, प्रोटेस्ट करूंगा। अगर इस तरीके से कोई जिम्मेवार अफसर धमकी देगा कि मुकदमा करेंगे, बात ठीक नहीं है। हम कह रहे हैं अडानी के लोगों पर कितना मुकदमा ये लोग करते हैं,
क्यों नहीं करते अडानी के लोगों पर मुकदमा? ये लोग क्यों नहीं करते सिंगरौली के विधायकों के ऊपर मुकदमा? क्यों नहीं करते भाजपा के नेताओं पर मुकदमा? हम लोगों को मुकदमा की धमकी देते, ये बात ठीक नहीं है। हम आप हमारे एज ए कलेक्टर प्रतिनिधि बन के आए हैं, इसलिए मेरी प्रार्थना है आपसे श्रीमान जी कि अगर इस तरीके से धमकी आपके सामने मिल रही है, ये ठीक बात नहीं है। अगर ऐसा होगा तो हम लोग किसानों के लिए हम लोग जो है जो करना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, सड़कों में जाके जान दूंगा, मर जाऊंगा। हम लोगों को धमकी मिलेगी, ठीक बात नहीं है। सुसाइड कर दूंगा हम लोग किसानों के लिए अगर न्याय नहीं मिलेगा। आप कह रहे हैं हम 17 बिंदु का ज्ञापन दिए थे, उसमें क्या कार्रवाई हुई? क्यों नहीं हुई? मुझे क्यों नहीं बुलाया गया? हम लोग क्या ऐसे हैं? ये पेपर किसी मतलब रद्दी कागज है क्या? राष्ट्रीय पार्टी का सिर्फ ये है ना, तो राष्ट्रीय पार्टी का अगर किसानों का सिंगरौली के मुद्दा अगर कोई हम दिए, सड़क के हम 10 दिन आंदोलन में बैठे रहे सिंगरौली के, और हर दिन सड़क पे खूनी होती है। इसी पुलिस वालों में कह रहा हूँ, जिन पुलिस वालों ने उस परिवार रामदास शाह के परिवार के साथ अन्याय किया गया, वो रामदास साहब मर गया, वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ, उसके बेटे को थाने में बैठाया गया। मैं चाहता हूँ कि आप उस पर संज्ञान लें, मैं ज्ञापन दूंगा, और जिन प्रशासनिक अधिकारी उसमें आए उनको तत्काल प्रभाव सस्पेंड करिए, उनके पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, उनके खिलाफ मैं अनशन पे बैठूंगा, ये बात ठीक नहीं। हमको धमकी मिलेगी, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं संवैधानिक आदमी हूँ, मैं संविधान और नियम का बहुत पालन करता हूँ कड़ाई से। अगर कोई मुझे धमकी देगा, ठीक बात नहीं, मैं चोरी नहीं करता हूँ, 1 नंबर का आदमी हूँ। मेरे कोई कुछ नहीं, कोई खाता नहीं है, खाता है। मैं डरने वाला नहीं हूँ किसी के धमकी से। मुकदमा का कोई धमकी देगा सिंगरौली जिले के प्रशासनिक अधिकारी, ठीक बात नहीं है। आप हमारे रक्षकों की धमकी दे रहे हो, हमको गुंडा थोड़ी ना हो। आप कानून के रक्षक हो, मेरे रक्षक हो। मेरे वजह से आपको पेमेंट मिलती है, मेरी मजदूरी हम मेहनत करते हैं। कोई खरीदते हैं घड़ी, पेन, कॉपी खरीदते हैं, उसके टैक्स का पेमेंट मिलता है। आप हमको धमकी दे मुकदमा कर दूंगा, ये कौन सा न्याय है? ये न्याय है श्रीमान जी? ये बताइए। हम प्रोटेस्ट न करें, किसानों की लड़ाई न लड़ें, या सिंगरौली के मुद्दे की लड़ाई न लड़ें, हमको जेल की धमकी दी जाएगी, ठीक बात है? बताइए हम क्या क्या गलत कर रहे थे? हम हमारा अधिकार नहीं है श्रीमान जी? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जायज है कि नहीं है? हमको आपके सामने बोला गया कि हम आपको उठा के बैठ देंगे, कोई बात है? हम लोग कोई ऐसे है थोड़ी ना, मतलब हम विधायक बन जाए तो विधायकों के आगे पीछे भाग रहे हैं, सब लोग उनके गाड़ी में बैठ बैठ के एक काट रखे खा रहे हैं, किसानों की चिंता नहीं कर रहे हैं। हमें नहीं चाहिए कृपा, लेकिन अगर सिंगरौली के लोगों के साथ अन्याय होगा, किसानों के साथ अन्याय होगा, बहनों माताओं के साथ अन्याय होगा, तो मैं सड़कों में मिलूंगा या फिर जेल में मिलूंगा सिंगरौली के। मुझे कोई डर नहीं है, हम सिंगरौली के जेल में मिलूंगा। सिंगरौली के प्रशासन के अधिकारी से कहना चाहता हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, हम दलाली नहीं लेते किसी से। सिंगरौली से सी न्यूज संवाददाता संतोष पनिका की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।